वाराणसी में जमीन विवाद के मामले में पीड़ित पक्ष ने डीएम आवास का किया घेराव। पूरा मामला बिसहुपुर ग्राम पंचायत सेवापुरी थाना जनसा का है, जहां के रहने वाले पीड़ित परिवार ने कहा कि उसकी जमीनों पर अधिवक्ता गुट द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इस मामले में हमने डीएम साहब से पहले भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। क्या मामला था? क्यों आई हैं आप? क्यों आई थी? क्या मामला था? कौन खेत में क्या? कौन कब्जा किया है माता जी खेत पर? सरकार कटले है। सरकार कब्जा की है? नहीं सर। हाँ, कौन कब्जा किया है? हमारा पड़ोसी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नी यादव है। कहाँ के रहने वाले हो? सर सेवापुरी गाँव में। आज यहाँ पे क्या करने आए थे? कहाँ मेरा खेत कब्जा किया जा रहा है। किसके द्वारा? सर वो लोग धमकी देते हैं। कौन लोग धमकी देता है? कौन है? हमारे पड़ोसी है दयाराम यादव। तो यहाँ से क्या सूचना मिली, क्या बोला जा रहा है? सर कह रहे हैं नापने के लिए जा रहे हैं। हम लेबर। आज यहाँ पे आए थे, किसके यहाँ आए थे? सर के लिए आए थे, मतलब हमारा चल के नाप करवा दीजिए। तो सर जा रहे हैं। तो ये सब बोरिया बुस्ता क्या लेके आए थे? सर एक बार आए थे तो कोई सर गए, सर नेपाल भी गए थे। वहाँ वो लोग गाली देकर भगा दिए सर। क्या क्या सामान लेके आए हो डीएम के? सर वैसे ही लेवा हुआ है। तो क्यों ये सब लेके क्यों आए हो? क्या करने आए थे? सर हम लोग रहने के लिए आए थे। सर हम लोग को घर में निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए थे जिला अधिकारी के कार्यालय के पास। ये क्या मैटर है और आप लोग डीएम आवास पे जो ये धरना दे रहे हैं, कहाँ के निवासी हैं आप लोग? पहले तो अपना ये बताएं नाम। भैया एक ग्राम बिसहुपुर से निवासी हैं और जो कहाँ पड़ता है गाँव? सेवापुरी में पड़ता है। और थाना कौन सा? थाना जनसा है। अच्छा, थाना जनसा। फुल हम तहे दिल से करेंगे कि जितनी बार भी कहें वो पैसा लिया है। वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा वहाँ पे। आपके जमीन का पैसा लिया गया? आपका जमीन का पैसा लिया गया कि आप वहाँ पे जाइए मत, इन लोगों को हम मार के दबा करके जमीन हड़प लेंगे। ये हड़पने की बात, ये जो लड़के थे आपके सामने यहाँ पे अभी आए थे, जो डीएम आवास पे डीएम आवास पे वकीली अपना वकीली कोट पहन के आए थे, वो वकील फर्जी हैं। उन लोगों पे मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई अच्छी तरह हो। वकील सारे मिल के, हमारे बनारस के क्लब के सारे कहीं के भी मिल के उन लोगों पे कार्रवाई करे और उचित जो चीज़ वहाँ पे जाके मौका मुआयना करके। डीएम सर से मेरा अनुरोध है। क्या बीघा जमीन है? 2 बीघा की जमीन है, चेक कटा है सर से मेरा अनुरोध है। डीएम सर से हमारा अनुरोध है, एसडीएम सर से हमारा अनुरोध है कि आप लोगों के पास सारा कागजी कार्रवाई होती है, वो कागजी कार्रवाई हमारे पास जाकर के वहाँ जमीन पे मौका मुआयना करके नेकपाल द्वारा नापी करवाएं। तो आज जो आप लोग डीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किए जी, डीएम साहब से आप लोग कई बार मिल चुके हैं इससे पहले? डीएम सर से हम एक बार मिलने आए थे। मजिस्ट्रेट सर ने बोला कि आप लोग जाओ, मैं वहाँ पे अपना जो है कि पुलिस फोर्स भिजवा करके आप लोगों की नापी करवाता हूँ, जाइए। तो वहाँ पे गए थे कानीगो, नेकपाल और नायब तहसीलदार। नेकपाल खुद गाली सुनने के बाद उसके बाद वो फर्जी वकीलों को साहब करके बुलाने लगे। इसके बाद वो चले गए और वो बोले कि आपकी वहाँ ज़मीन विवादित है। लेकिन विवादित अगर होती तो क्या भगवान केस देख रहे हैं? हम लोग तो कभी गए नहीं कहीं। विवादित हुई कैसे? बात ये है सर, विवादित हुई कैसे? वहाँ पे हम लोग गए ही नहीं कभी केस कचहरी देखने के लिए। तो विवादित हुआ क्या? आप झगड़ा है, आप कह रहे हैं तो विवादित है। हमारे पास पेपर है, वो विवादित नहीं है। पेपर हमारे पास है, करने के लिए क्षमता नहीं है। डंडे की मार होगी तो फिर देखा जाएगा, फिर क्या करना है। सभी लोग मर रहे हैं, हम लोग भी मरेंगे। सभी किसान मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे सर। बहुत सारे किसान मरे हैं, हम भी लोग मर जाएंगे। हम भी किसान ही है क्या ना सर? सारे किसान मरे हैं, कितना किसान मरे, हम भी मर जाएंगे। सारा खत्म बात। बहुत सारे किसान मरे, हम भी मरेंगे। कोई बात नहीं है, जो भी है आपसे रिक्वेस्टिंग है आप ये सर। एक पहला वो है, ठीक। स्कूल में खाना तीन थे, ये लड़का बाप मर गए नहीं, 3 जन्मल आपका जो है खसरा खतौनी जो है कुमार यादव, मैं पेशे से वकील हूँ, ठीक ना। ये जो मामला अभी हुआ है डीएम जी आवास पर, ये क्या मामला था? आप इससे क्या संबंध रखते हैं? यह मामला एकदम झूठ है। इसलिए झूठ है कि उसका अभी नक्शा दुरुस्ती का नायब तहसीलदार कोर्ट में फाइल चली रही है और उसी आड़ में यह सोचती है कि ज़बरदस्ती हम कब्जा कर लें। और ऑलरेडी वह गांव सभा की ज़मीन में अवैध रूप से मकान बनवा कर वहाँ काबिज है। उसके बाद भी वो और कब्जा करना चाहती है। वो अपना नाप करा ले, हम अपना नाप करा लें, जिसका जहाँ है वो अपना ले ले। उसका मुकदमा अभी चल ही रहा है, धारा 30 का नायब तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है अभी फाइल। 13 फीट उनको चाहिए, उसको वहाँ पे नहीं बता रही है।
डीएम साहब से उस बात को नहीं बता रही है कि डीएम साहब अभी नहीं, हम डीएम साहब से अभी मिलना चाहते हैं और वह डीएम साहब को यह बात नहीं बताना चाहती है महिला सियाराम यादव बेसऊपुर के, वह नहीं डीएम साहब को बात बता रहे हैं, उस बात को छुपा रहे हैं कि धारा 30 की फाइल नायब तहसीलदार कोर्ट में चल रही है, उस बात को छुपा रहे हैं सियाराम यादव। क्यों छुपा रहे हैं आप पूछिए उनसे। यह इनकी 716 एक आराजी है बेसऊपुर में, ठीक है, और उस आराजी का इन लोगों ने नक्शा दुरुस्ती डाला है। नक्शा दुरुस्ती अभी नहीं हुई, ये कह रहे हैं उसकी नाप कर दीजिए, वो नियमानुसार नाप नहीं हो सकती। तो आज यहाँ पे क्यों क्या करने आए थे लोग? ये लोग ऐसे ही जो है आए थे डीएम साहब से मिलने कि साहब वो जो है नक्शा दुरुस्ती हमारा चल रहा है, नक्शा दुरुस्ती जब तक होगा नहीं तब तक जो है नाप होगी नहीं। सर किसान का कहना है कि हमारी जमीन विपक्ष द्वारा कब्जा की जा रही है। नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है, ये भी पक्ष विपक्ष दोनों आ गए। ये जो है जमीन जो है नक्शा दुरुस्ती का मामला है, नक्शा दुरुस्ती जब तक नहीं होगा तब तक ये जो है नाप नहीं होगी। राजस्व विभाग द्वारा ही नक्शा बनाया गया होगा? नहीं, नक्शा राजस्व विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये चकबंदी बनाती है और चकबंदी से जब आता है यहाँ तो उसमें कोई त्रुटि होती है तो वो नक्शा दुरुस्ती का जो परिवार के लोग कार्रवाई करेंगे मौके पर जाकर के मैं अभी देखता हूँ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो आज इन लोग क्यों आए थे, क्या मतलब? सर इनका कहना है कि 1-2 बार हम लोग यहाँ पर नहीं, पहले कभी नहीं आए ये अच्छा, पहली बार। पहली बार हाँ, पहली बार 2-4 लोग आए हैं घर के इनके।